Good morning, everyone. Okay. So today we will draw. Today we will do in corporate tax planning. Sorry. Whether we should buy any assets. Whether 1 minute. Whether we buy any assets. Okay. Whether we buy any assets. Yes, ठीक है. Either through own fund, either through borrowed fund, or through lease rent. Okay. These three things which will be benefited to you. In this case, we can prepare our problem on the basis of two ways. There are two ways to prepare our problem. Two ways are there, okay, to prepare the problem. How? First of all, when profit is not given, when profit is not given, okay, अगर प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा तब क्या करेंगे? Then we will calculate NPV. We have to calculate NPV, net present value. In every case, we have to calculate the net present value. Okay. And net present value, जब हम लोग को प्रॉफिट नहीं दिया रहेगा, that means we are always calculating our cash outflow. That means we are calculating net present value means cash outflow कितना है, उसके ऊपर net present value मिला. मैंने मेरा खर्चा कितना लगेगा. That means इसमें मेरा क्या होगा? खर्चा अगर मेरा लगेगा तो खर्चा मेरा लोवेस्ट होना चाहिए. तो यहाँ पर जो लोवेस्ट होगा वही हम लोग मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, उसी को खरीदे, उसी को प्रपोजल में लेगा. लेकिन अगर प्रॉफिट दिया रहेगा, when profit is given, अगर प्रॉफिट दिया रहेगा, when profit is given, then what will happen? तब हम लोग एनपीवी क्या करेंगे? एनपीवी जो है हाईएस्ट वाला लेंगे. क्यों बोलो तो? क्योंकि यहाँ पर मेरा जो होगा मैनेजमेंट इसी पर डिसाइड करेगा. तो प्रॉफिट हाईएस्ट वाला लेंगे, क्योंकि एनपीवी अगर हाईएस्ट तब उसमें लेंगे इसलिए क्योंकि यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालना पड़ेगा. वो निकालने के बाद हम लोग क्या करेंगे? उसी के ऊपर कैलकुलेट करते हैं. मैंने कैश इनफ्लो कितना आया, कैश आउटफ्लो, कैश इनफ्लो माइनस कैश आउटफ्लो कर रहे हैं, तब एनपीवी निकाला. लेकिन जब मेरा प्रॉफिट नहीं दिया तो हम खाली खर्चे का इनफ्लो निकाल रहे कि मेरा आज की डेट में कितना खर्चा लगेगा. तो एक्सपेंस के रिलेटेड में क्या होगा? जो सबसे कम होगा वही मेरा एक्सपेंस से रिलेटेड होगा. तो इसीलिए इस केस में क्या हो जाएगा? लोवेस्ट. और जब प्रॉफिट गिवन रहेगा तब हम लोग हाईएस्ट निकालने का चेष्टा करेंगे. ठीक है. नाउ वी विल प्रोसीड विद प्रॉब्लम. विद द हेल्प ऑफ प्रॉब्लम वी कैन एबल टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. ओके. तो क्वेश्चन नंबर 1, ABC Limited is planning to acquire a machine during 2019 for its business at rupees 1 lakh. 1 लाख रुपए में मशीन खरीदना चाहता है. It is expected to have a working life of 4 years. इसका लाइफ कितना है? 4 साल. The company has 3 options to acquire the machine. It can acquire the machine using its own fund. The machine can be taken on rent at an annual rent of 30,000 payable at the beginning of each year. Beginning में पेड करेंगे. ठीक है. Machine can be purchased through a borrowed fund at a rate of interest 12% per annum. यानी पहला हो गया ओन फंड से करेंगे. फर्स्ट इज ओन फंड. दूसरा है लीज. लीज में जो है 30,000 ये बिगिनिंग में पेड करें. बिगिनिंग एट ऑफ ईच ईयर. हर ईयर के बिगिनिंग में हम लोग पेड करेंगे. और मशीन कैन बी परचेज थ्रू बोरोड फंड. बोरोड फंड माने लोन से भी ले सकते हैं, बोरोड फंड से. ठीक है. तो बोरोड फंड में तुम्हारा क्या है? इंटरेस्ट रेट है 12% और लोन 4 एनुअल ईयर इंस्टॉलमेंट 25,000 प्लस इंटरेस्ट में, माने 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में पेड कर रहे हैं लोन को. ठीक है. और उसके साथ इंटरेस्ट भी पेड कर रहे हैं. नॉर्मल और एडिशनल डिप्रिसिएशन. नॉर्मल डिप्रिसिएशन का रेट है 15% और एडिशनल डिप्रिसिएशन तुमको मिलेगा 20%. ओके. एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 31.2%. इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न यहाँ पर दिया हुआ है 11%. बोला एबीसी लिमिटेड सीक्स योर एडवाइस ऑन द अबव अल्टरनेटिव्स. अबव अल्टरनेटिव्स पे एबीसी लिमिटेड तुम्हारा एडवाइस चाहता है. कौन सा फॉलो करेगा कि इट विल बी बेटर फॉर
ओके, एबीसी लिमिटेड के लिए बेटर होगा, कौन सा फॉलो करेगा तो एबीसी लिमिटेड के लिए बेटर होगा। तो व्हाट वी विल डू, एबीसी लिमिटेड, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा इस प्रॉब्लम में, पहले सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीन। तो हाउ वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन, we will calculate the depreciation so this is the problem. ABC Limited is planning to acquire a machine during 2019 for its business at rupees 1 lakh. It is expected to have a working life. उसका working life कितना है, 4 years है। मशीन का दाम है 1 लाख रुपया, मशीन का लाइफ है 4 इयर्स। कंपनी के पास 3 ऑप्शन है, पहला कि अपना फंड से करेगा, दूसरा है लीज रेंट पे करेगा, और तीसरा है बोरोड फंड से। अपना फंड से अगर करते हो तो क्या होगा, लीज रेंट पे लेते हो तो 30,000 लीज तुमको देना पड़ेगा, जो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में देना है। और मशीन को अगर बोरोड फंड से करते हो, इफ यू आर परचेसिंग मशीन थ्रू बोरोड फंड, तो इंटरेस्ट रेट 12% लगेगा। और लोन जो है रिपेएबल होगा 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट में 25,000 रुपया प्लस इंटरेस्ट, यानी एनुअल इंस्टॉलमेंट 25-25 करके 4 बार देंगे, उसके साथ इंटरेस्ट भी पेड कर रहे हैं। नॉर्मल और एडिशनल डिप्रिसिएशन है 15% एंड 20%, और एप्लीकेबल कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 31.2%, और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा दिया हुआ है 11%, माने रेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल तुम्हारा कितना है 11%। तो बोल रहा है एबीसी लिमिटेड को बताओ कौन सा अल्टरनेटिव बेटर रहेगा, विच अल्टरनेटिव विल बी बेटर फॉर एबीसी लिमिटेड। तो एबीसी लिमिटेड के लिए कौन सा अल्टरनेटिव बेटर रहेगा वो हम लोग को निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, बहुत ईजी है। हम लोग सबसे पहले तीनों मेथड से बनाएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। सबसे पहले हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन में हम लोग सबसे पहले यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे डेप्रिसिएशन का। तो WDV, ठीक है, एट द बिगिनिंग, ओके। तो ओपनिंग WDV हम लोग लिखेंगे। तो मशीन का दाम हम लोग का क्या है, नील है, हम लोग मशीन परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मशीन का दाम हो गया नील, और हम लोग परचेस कर रहे हैं। तो ऐड परचेस, कितना रुपए का मशीन परचेस करें, 1 लाख रुपए का मशीन हम लोग परचेस कर रहे हैं, और 1 लाख वी आर परचेसिंग द मशीन, ठीक है। 1 लाख रुपए का मशीन हम लोग परचेस किए, तो इसको हम लोग जोड़ दिए, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे डेप्रिसिएशन, ओके। वी विल लेस डेप्रिसिएशन, ठीक है। डेप्रिसिएशन एट द रेट 15%, 15% मेरा डेप्रिसिएशन होगा, क्लियर। तो 1 लाख रुपए का 15% निकलेगा, 1 लाख रुपए का 15%, तो 1 लाख रुपए का 15%, और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी हमको मिलेगा। वी विल गेट एडिशनल डेप्रिसिएशन ऑल्सो, ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन एट द रेट 20%। एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 लाख रुपए का, ठीक है, 20%। तो एडिशनल डेप्रिसिएशन 20,000। तो मेरा WDV, ठीक है, WDV एट द एंड, ये मेरा WDV एट द एंड आ जाएगा। ये बहुत आसान है, ये बोलने, बेसिकली बोलने से अगर बोलोगे तो स्टूडेंट लोग सब बना सकते हैं। इट विल बी वेरी इजी, स्टूडेंट लोग सब बना सकते हैं, क्लियर। हेलो, तो अब ओपनिंग कितना हो गया मेरा, ओपनिंग हो गया 65,000, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर डिप्रिसिएशन हम लोग निकाल लेंगे इस सब का, तो ये डिप्रिसिएशन मेरा आ जाएगा, क्लियर। इस डिप्रिसिएशन के बाद हम लोग वैसे ही जैसे निकालना है वैसे सबका कैलकुलेशन करेंगे, तो मेरा पूरा वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा। ये मेरा फर्स्ट सेकेंड ईयर हो गया, फिर थर्ड ईयर निकालेंगे, थर्ड ईयर निकालने के बाद फोर्थ ईयर निकालेंगे। तो इस तरह से मेरा डिप्रिसिएशन कैलकुलेट हो जाएगा। होप इट इज क्लियर। ये क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये 65,000 मेरा यहाँ का ओपनिंग बना, 42,450 यहाँ पर ओपनिंग बन गया, और इससे ये यहाँ पर ये सॉरी ये डिप्रिसिएशन खाली नहीं आएगा,
ठीक है। एडिशनल डेप्रिसिएशन विल नॉट बी देयर बिकॉज एडिशनल डेप्रिसिएशन तुमको सिर्फ फर्स्ट ईयर में ही मिलता है, उसके बाद नहीं मिलता है। ठीक है, अगर 180 डेज से कम हुआ तो तुम 10 करके फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर ले सकते हो। अदरवाइज एडिशनल डेप्रिसिएशन विल बी अवेलेबल ओनली वंस 20%, but if it is less than 180 days, put into use for less than 180 days, तब 10% प्रीवियस ईयर में, उसके बाद नेक्स्ट ईयर में 10% और ले सकते हो, मैंने 20% से ज्यादा नहीं मिलता है। तो ये मेरा हो गया कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन के बाद अब हम लोग आएंगे मशीन अगर हम लोग एक्वायर्ड करते हैं थ्रू ओन फंड, अगर अपने फंड से एक्वायर्ड करते हैं तो व्हाट विल हैपन। मशीन अगर हम लोग एक्वायर्ड करते हैं अपने ओन फंड से, तब हमको क्या होगा, सबसे पहले हम लोग का इनिशियल कितना लगेगा वो लिख देंगे। नंबर 1 में हम लोग लिखेंगे इनिशियल कैश फ्लो, इनिशियल कैश आउटफ्लो। ठीक है, माने अगर हम लोग मशीन अपने फंड से खरीदते तो मेरे घर से 1 लाख रुपया चला जाएगा, 1 लाख रुपये विल गो आउट ऑफ माई पॉकेट। ठीक है, 1 लाख रुपया चला जाएगा। अब नंबर 2 में हम लोग लिखेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो डेप्रिसिएशन हम लोगों ने निकाला है, तो ईयर 1 का डेप्रिसिएशन है 15,000 प्लस 20,000, फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 35,000, उसके बाद दोनों हर ईयर का डेप्रिसिएशन तुम्हारा यहाँ पे निकाल लिया गया। ठीक है, ये रहा 97,975,082 और ये हम लोग डेप्रिसिएशन लिख दे, वी हैव कैलकुलेटेड द डेप्रिसिएशन। अब इसके ऊपर में हम लोग क्या करेंगे, टैक्स सेविंग निकाल लेंगे, वी विल कैलकुलेट द टैक्स सेविंग। ठीक है, टैक्स सेविंग्स ऑन डेप्रिसिएशन, क्योंकि डेप्रिसिएशन अगर चार्ज करेंगे तो डेप्रिसिएशन पे मेरा टैक्स सेविंग निकलेगा, तो 2 × 31.2%, यानी डेप्रिसिएशन पे मेरा कितना टैक्स सेविंग हो रहा है ये हम निकाल लेंगे। डेप्रिसिएशन पे मेरा कितना टैक्स सेविंग हो रहा है वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, 35,000 एक बार बताएंगे यहाँ पे, 35,000 ओके इंटू 31.2%, इस तरह से तुमको सबका निकालना पड़ेगा। ये डेप्रिसिएशन का सेविंग है, इस तरह से हमको निकालना है। तो आई विल गिव द फॉर्मूला, मैं भी फॉर्मूला लगा दूंगा। ओके, 31.2% और वी विल कैलकुलेट फॉर एवरीवन। तो ये मेरा टैक्स सेविंग निकल गया। ये क्या निकल गया, टैक्स सेविंग निकल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद नंबर 4 में निकलेगा एडजस्टेड कैश फ्लो। ठीक है, एडजस्टेड कैश आउट फ्लो। ठीक है, एडजस्टेड कैश आउटफ्लो क्या हो जाएगा, 1 माइनस, ठीक है 3 यानी 1 से 3 को माइनस कर देंगे तो 1 माइनस 3 कितना में है 1 माइनस 3, तो ये मेरा एडजस्टेड कैश फ्लो निकल गया। ये मेरा एडजस्टेड कैश माने कितना तुम्हारा आउटफ्लो था, यहाँ पर तुम्हारा आउटफ्लो तुम्हारा क्या है, इन हो रहा है, क्योंकि टैक्स सेविंग से तुम्हारा पैसा बच रहा है। ये 10,920, 3,042, 2586, 2198 ये तुम्हारा पैसा बच रहा है। तो ये मेरा कैश आउटफ्लो एडजस्ट करके बन गया। अब इसके बाद हम लोग प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, नंबर 5 में हम लोग क्या निकाल लेंगे, पीवी फैक्टर। ठीक है, एट द रेट 11%। 11% पे तुम लोग निकालना चाहते हो, कैलकुलेट पहला ईयर का तो 1 होता है, उसके बाद कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है। हम लोग क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 1 डिवाइडेड बाई 1.11, 1 डिवाइडेड बाई 1.11 करके हम लोग इसका कैलकुलेशन कर लेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.11, फिर कैलकुलेटर में हम लोग क्या करते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 1.11 करो, 1 डिवाइडेड बाई 1 डिवाइडेड बाई 1.11 इक्वल टू देते चलो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर ऐसे करके निकलते रहता है। तो वो हम लोग निकाल लेंगे। ये निकालने के बाद मेरा यहाँ पर जो फिगर है ये हो गया पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो। नंबर 6 में क्या निकल गया, पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो। पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो क्या हो गया, हम लोग 4 को इंटू कर दिए 5 से, यानी 4 को 5 से इंटू कर दिया, तो ये मेरा पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो निकल गया। 1 लाख इंटू 1 10,920, 10,920 माइनस में इसको इससे इंटू किया तो ये निकल गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे, ये सबको जोड़ लेंगे, ये सबको जोड़ेंगे तो ये मेरा एनपीवी हो गया। दैट इज द एनपीवी। ये पूरा को हम लोग जोड़ लेंगे तो ये मेरा एनपीवी हो गया। तो यहाँ पर मेरा एनपीवी, ये मेरा एनपीवी आ गया। इज इट क्लियर?
ये समझ में आ गया? क्लियर? यस सपोज वो पीवी फैक्टर का 1 डिवाइडेड बाय 1.11 लाइक उसका लॉजिक हमको एक बार आप बता दीजिए ना सर। 1 डिवाइडेड बाई 1.11 एक्चुअली क्या है? 1 डिवाइडेड बाई 1.11 आई विल टेल यू। प्रेजेंट वैल्यू तुम्हारा कितना है? प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, 11% है। 11% माने होता है 1 डिवाइडेड बाई 1.11, तो ये 1.11, ठीक है। ओके, ओके सर, समझ फर्स्ट गए। ईयर का ये होता है, सेकंड ईयर का होता है 1.111 टू द पावर 2, थर्ड ईयर का होता है 1.111 टू द पावर 3। तुम कैलकुलेटर में क्या करोगे? इन कैलकुलेटर, अगर तुमको इफ यू वांट टू कैलकुलेट इन कैलकुलेटर तो बहुत इजी है। कैलकुलेटर में तुम क्या करोगे, कैसे निकालोगे? कैलकुलेटर में पहले लिखोगे 1 डिवाइडेड बाई करके देखो, 1 डिवाइडेड बाई 1.11, फिर इक्वल टू दबाओ तो फर्स्ट ईयर का आ गया। दोबारा इक्वल टू दबाओ तो सेकंड ईयर का आ जाएगा। थर्ड इक्वल टू दबाओ तो थर्ड ईयर का आ जाएगा। फोर्थ इक्वल टू दबाओ तो फोर्थ ईयर का आ जाएगा, एंड सो ऑन। तो यही तुम देखो यहाँ पर हम लोग जो कैलकुलेटर में किया, यही वाला फिगर आ रहा है कि नहीं? यू कैन डू इन योर कैलकुलेटर एंड चेक इट। ठीक है, तुम अपने कैलकुलेटर में करके देख लो और चेक करके देख लो, इज इट कमिंग और नॉट। यस वन सर, वही आया। डिवाइडेड बाई 1.11, अगर 1 डिवाइडेड 9% रहता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.09 हो जाता, 1 डिवाइडेड बाई 1.09। ओके, अगर 8% रहता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.08, अगर 15% रहता तो 1 डिवाइडेड बाई 1.15। ओके, इस वजह से हम लोग पीवी फैक्टर निकालते हैं। ये है पीवी फैक्टर निकालने का सिंपल रूल। तो ये एक्वायर्ड थ्रो फंड से मेरा एनपीवी इतना आ गया। अब होगा एक्वायर्ड थ्रो हायर रेंट। अगर हम लोग रेंट पे लेते हैं, लीज पे लेते हैं, देखो लीज पे, अगर लीज पे लेंगे तो 30,000 हमको पे करना पड़ेगा एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। देखो प्रॉब्लम में देख लेना पड़ेगा कि हमको बिगिनिंग में देना है ना एंड में देना। वी हैव टू पे एट बिगिनिंग और एंड, ये हमको बहुत अच्छा से देखना पड़ेगा। तो नंबर 1 में हम लोग क्या निकालेंगे? ठीक है, लीज हायर रेंट। लीज हायर रेंट बिगिनिंग में दे रहे, वी आर पेइंग ऑन बिगिनिंग, तो यानी 30,000 पूरे हर साल का बिगिनिंग में 30,000 करके मेरा बिगिनिंग में चला गया। यानी ईयर 0 माने बिगिनिंग, ईयर 1 का बिगिनिंग, ईयर 2 का बिगिनिंग, ये 30,000 मेरा कैश इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेरा चला गया। अब इसके बाद इस पर टैक्स सेविंग कितना होगा वो निकाल लेना पड़ेगा। टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट। ठीक है, टैक्स सेविंग ऑन लीज रेंट माने 1 इंटू 31.2%, 1 इंटू 31.2%, इसके ऊपर टैक्स सेविंग निकाल लेंगे। तो टैक्स सेविंग तुम्हारा यहाँ से निकलेगा, क्योंकि ये जो तुम बिगिनिंग में पेड किए हो तो इसका सेविंग तुमको ईयर 1 से ना मिलेगा, क्योंकि ये तो तुम्हारा लीज रेंट पे दे रहे हो, तो टैक्स सेविंग तुमको ईयर के एंड में यहाँ पर मिलेगा। ओके, ये तो ओपनिंग में दिए हो तो ईयर एंड ये है, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, तो इसमें तुमको टैक्स सेविंग मिलेगा। यू विल गेट टैक्स सेविंग। क्लियर? तो टैक्स सेविंग हमको कितना मिलेगा? 30,000 इंटू 31.2%। तो हर साल हमको टैक्स सेविंग यही मिलेगा, क्योंकि हर साल का लीज रेंट सेम है। तो ये मेरा टैक्स सेविंग हो गया। दिस इज माय टैक्स सेविंग। ठीक है, टैक्स सेविंग के बाद हम लोग एडजस्टेड कैश आउटफ्लो निकाल लेंगे। ठीक है, एडजस्टेड कैश, ठीक है, फ्लो। तो एडजस्टेड कैश फ्लो क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2, 1 से 2 को माइनस कर देंगे तो मेरा एडजस्टेड कैश फ्लो निकल जाएगा, यानी 30,000। और मेरा टैक्स सेविंग से मेरा क्या हो रहा है? पैसा बच रहा है, टैक्स सेविंग से मेरा पैसा बच रहा है, तो ये मेरा एडजस्टेड कैश फ्लो निकल जाएगा। ये जैसे ही निकल गया तो एडजस्टेड कैश फ्लो के बाद पीवी फैक्टर हम लोग का रहेगा। ठीक है, नंबर 4 में क्या रहेगा? पीवी फैक्टर। ओके, पीवी फैक्टर एट द रेट 11%। 11% पीवी फैक्टर जो है वो निकाल कर लिख दिया। उसके बाद मेरा पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो निकल गया, पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो। ठीक है, पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो, तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4, ये हम लोग निकाल लिए। अब इसके बाद इसका भी सम कर दो, तो लीज रेंट पे एनपीवी आ रहा है 74,277 मेरा
एनपीवी आ रहा है। लीज सम ऑफ पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो में मेरा कितना आ रहा है 74277। इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? सारा नंबर को ऐड कर देंगे ना। हाँ, दिस ऑल ये ईयर, ये एक्चुअली देखो हम बता दे रहे हैं, ये मेरा कैश फ्लो है, दिस आर माय कैश फ्लो। ठीक है, तो ये हम उसको ऐड कर लेंगे, तो ये सबको ऐड कर रहे हैं, ये चारों को ऐड, मैंने सॉरी 5 है, 5 को ऐड किया तो ये मेरा फिगर आ जाएगा। ठीक है, यू कैन डू इट इन योर कैलकुलेटर बिकॉज आई एम प्रिपेयरिंग इन एक्सेल, सो आई एम यूजिंग द फॉर्मूला, दैट्स व्हाई। ओके, तो सबको ऐड कर लेंगे। ये मेरा आउटफ्लो है, ये क्या है? आउटफ्लो है, नॉट इनफ्लो। ये 30,000 रुपये हम दे रहे हैं ना, लेकिन ये 30,000 यहाँ 18,000 क्यों आया? क्योंकि हम 30,000 के ऊपर में मेरा टैक्स सेविंग होगा, 9360 का बचत होगा, तो मेरे घर से अल्टीमेटली कितना जाएगा? 20,640 जाएगा। और 20,640 का आज का क्या रेट रहेगा? आज क्या उसका वैल्यू है? 18,557 रुपए, 597, 18,597। यही लॉजिक है इसका। मानी ये 74277 मेरा आज का खर्चा है। मैंने अगर इस मशीन में आज की डेट में मेरा खर्चा लगेगा 74277, अगर हम उसको हायर रेंट पे लेते हैं। अगर हम खुद से खरीदते तो आज की डेट में उस मशीन पर मेरा खर्चा लगेगा 84353। ओके, अब हम लोग को बनाना है एक्वायर थ्रू बोरोइंग्स। अगर बोरोइंग से एक्वायर करेंगे तो कैसे बनाएंगे? हाउ वी विल कैलकुलेट एक्वायर थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में अगर हम लोग बनाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो सबसे पहले बोरोइंग्स में जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे लोन रीपेमेंट। लोन कैसे पेमेंट करें? ठीक है, तो लोन हम लोग कैसे रीपेमेंट करें? देखो यहाँ पर बोला है 25,000 प्लस इंटरेस्ट है, रिपेबल इन 4 एनुअल इंस्टॉलमेंट। तो हर साल हम 25,000 रुपया करके लोन पेमेंट करेंगे हर साल। ठीक है, तो ये 25,000 करके हम देंगे। स्टार्टिंग में नहीं दे रहे, यहाँ पे स्टार्टिंग का बात नहीं है, 25,000 इन में ही देना पड़ता है। तो लोन रिपेमेंट मेरा निकल गया। लोन रिपेमेंट के बाद में हम लोग को निकालना पड़ेगा लोन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ईयर बिफोर रिपेमेंट। ठीक है, लोन आउटस्टैंडिंग एट ईयर एंड बिफोर रीपेमेंट। रीपेमेंट के पहले लोन कितना आउटस्टैंडिंग है वो निकाले। तो पहले हम लोग का 1 लाख रुपए का लोन है। अगर मशीन को खरीदना तो 1 लाख रुपया लोन लिया तो 1 लाख है। 1 लाख में से 25,000 चला गया तो यहाँ पर 75,000 बचा। फिर 75,000 में से 25 चला गया तो 50,000 बचा। और 50,000 में से 25,000 चला गया तो 25 बचा, और 25 ईयर के एंड में पेमेंट होके खत्म हो गया। तो ये बिफोर रीपेमेंट लोन कितना था वो निकाल ली। ताकि हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकेंगे। क्या कर सकेंगे? वी विल कैलकुलेट इंटरेस्ट, और कुछ नहीं है। हम लोग क्या कर सकेंगे? ठीक है, हेलो, यस सर। सर हम हम लोग लोग ईयर 0 में नहीं कुछ करेंगे, ईयर 1 से स्टार्ट नहीं होगा सर। नहीं, इसमें ईयर 0 में क्या करना है? ये तो हम लोन लिए, तो लोन हम लिए तो बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो कुछ यही नहीं रहे। लोन लेने का मतलब बिगिनिंग ऑफ द ईयर में तो मेरा कोई काम ही नहीं है। बिगिनिंग ऑफ द ईयर में मेरा कुछ नहीं है। हम पेमेंट किया है वो निकालना है। लोन आउटस्टैंडिंग एट द ईयर एंड ये निकाल दिया। अब हम लोग निकाल लेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मेरा कितना है? ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन कैसे निकलेगा? 2 इंटू, ठीक है, कितना परसेंट था? 11.5% आई थिंक सो। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं इंटरेस्ट कितना रेट था? 12% है, सॉरी। तो यहाँ पर हम लोग इंटरेस्ट निकलेगा 12%, यानी इसमें 12% इंटरेस्ट। 1 लाख के ऊपर में 12%, माने इसके ऊपर में 12% मेरा इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, 12,000, फिर 75,000 बचा तो 75,000, ऐसे करके हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। तो ये मेरा इंटरेस्ट कैलकुलेशन हो गया। क्लियर? ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के यस। बाद, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद, ठीक है, ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बाद हम लोग क्या करेंगे? अब निकाल लेंगे टोटल कैश आउटफ्लो, माने मेरे घर से कितना पैसा जा रहा है ये भी तो निकालना है। तो टोटल कैश आउटफ्लो, ठीक है, टोटल कैश आउटफ्लो माने मेरे घर से लोन का रिपेमेंट हो रहा है और प्लस मेरे घर से इंटरेस्ट जा रहा है। तो टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो गया? टोटल कैश आउटफ्लो हो गया 25,000 मेरे घर से गया, प्लस मेरे घर से इंटरेस्ट जा रहा है। क्या जा रहा है? इंटरेस्ट जा रहा है। तो यानी 25,000 प्लस 12,000 इंटरेस्ट लेके, तो यहाँ पर 25,000 प्लस, ऐसे करके हम सबका, ये मेरे घर से पैसा जा रहा है। टोटल कैश आउटफ्लो, ये मेरे घर से पैसा जाएगा। अगर हम लोन लेंगे तो ये मेरे घर से पैसा जाएगा। क्लियर? अगर हम लोन लेंगे तो ये मेरे घर से पैसा जाएगा। ठीक है, क्लियर?
तो अगर हम लोन लेंगे तो ये पैसा जाएगा। अब इस पर टैक्स सेविंग निकालेंगे इंटरेस्ट पे। क्या? टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट, टैक्स सेविंग्स ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे मेरा टैक्स सेविंग कितना हो रहा है वो हमको निकालना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट मेरा कितना कॉलम पे है? कॉलम नंबर 3 में। और टैक्स सेविंग मेरा कितना होगा? 31.2%। माने अगर हम इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट है, इसके ऊपर में मेरे को 31.2% निकाल लेना पड़ेगा। यानी 12,000, ये जो 12,000 है, 12,000 इंटू 31.2%, इसके ऊपर टैक्स सेविंग निकल गया। तो ये मेरा टैक्स सेविंग सबका निकल जाएगा ऐसे करके। तो यहाँ पर मेरा टैक्स सेविंग हो रहा है 28081872 ये मेरा टैक्स सेविंग। उसी तरह टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी हमको निकालना है। क्या करना है? टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, क्योंकि मेरा 2 खर्चा लगेगा यहाँ पे, एक इंटरेस्ट का खर्चा और एक मेरा डेप्रिसिएशन। क्योंकि अगर हम लोन पे भी लेंगे तो मेरे को डेप्रिसिएशन पे मिलेगा। और डेप्रिसिएशन मेरा कितना है यहाँ पे देखो, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन अगर हम लोग चाहेंगे तो यहाँ से डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये रहा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन, ये है, ये रहा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। दिस इज माय टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन पे मेरा टैक्स सेविंग है ये फिगर। तो यही फिगर हमारा यहाँ भी बचेगा, टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो वही फिगर हम लोग यहाँ से कॉपी करके ले आएंगे। ये 1092030420 माने ये, यानी सीधा सीधी बात है, डेप्रिसिएशन इंटू 31.2%। माने डेप्रिसिएशन को 31.2% से इंटू कर दो तो तुम्हारा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या निकाल लेंगे? टोटल टैक्स सेविंग। टोटल मेरा कितना टैक्स सेविंग्स हो रहा है? टोटल टैक्स सेविंग्स। तो टोटल टैक्स सेविंग्स कितना हो जाएगा? 5 + 6। 5 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे। 5 + 6 यानी ये फिगर और ये फिगर, ये दोनों फिगर को हम लोग जोड़ देंगे। क्लियर? तो हम लोग कौन कौन सा फिगर को जोड़े? ये फिगर को जोड़ेंगे और ये फिगर को जोड़ेंगे। क्लियर? तो ये फिगर मेरा जोड़ के आ गया। इसी तरह से ये सबका निकाल लीजिए। तो ये मेरा टोटल टैक्स सेविंग आ गया। अब उसके बाद हम लोग निकाल लेंगे एडजस्टेड कैश आउटफ्लो। ठीक है, एडजस्टेड कैश फ्लो। ठीक है, तो एडजस्टेड कैश फ्लो तुम्हारा कितना हो जाएगा? एडजस्टेड कैश फ्लो हो जाएगा, तुम जो पेमेंट की हो, टोटल कैश आउटफ्लो मेरा कितना? 4 पे। 4 में से हम लोग माइनस कर देंगे, मेरा टोटल सेविंग हो रहा 7 में। तो 4 - 7 यानी 4 को हम लोग माइनस करेंगे 7 से। 7 मेरा कितना? 49 पे। तो ठीक है, 4 - 7 तो ये मेरा फिगर आ जाएगा। क्लियर? 4 ये 37 - 7। ठीक है, ओके। एक मिनट, यस सर। ये आने के बाद हम लोग सबका निकाल लेंगे। और उसके बाद पीवी फैक्टर जैसे हम लोग करते हैं वैसे लिखना है। पीवी फैक्टर @ 11%। 11% पीवी फैक्टर है और ये तुम्हारा आ जाएगा 9, 10 में। ठीक है, एडजस्टेड पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो। ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया? 8 × 9 ये मेरा निकल गया। अब इन सबको जोड़ लेंगे तो मेरा ये फिगर आ जाएगा। दिस विल बी माय फिगर। क्लियर? 78722। तो मेरा क्या क्या फिगर आया? पहला फिगर आया है, अगर बोरोड फंड करते तो मेरा खर्चा लगता है 84,353। रेंट पे लेते हैं तो मेरा खर्चा लगता है 74,277। और अगर हम बोरोड करते हैं तो 78,722। तो सबसे लोवेस्ट मेरा यहाँ पर है, क्योंकि याद रखना ये खर्चे के बेसिस पे निकाला है। वी आर कैलकुलेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ आउटफ्लोज ऑफ कैश। दीज आर द आउटफ्लोज का नेट पीवी है, ये आउटफ्लोज है। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन बेटर है? ठीक है, ऑप्शन सेकंड वाला। ऑप्शन सेकंड मींस, ठीक है, कंपनी शुड ठीक है, शुड टेक द मशीन ऑन लीज। यानी कंपनी मशीन को लीज में लेगा। द कंपनी शुड टेक द मशीन ऑन लीज। कंपनी क्या करेगा? मशीन को लीज में लेगा। कंपनी विल टेक द मशीन ऑन लीज। क्लियर? कंपनी मशीन को लीज में लेगा। क्लियर? मशीन को किस में लेगा? लीज पे लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यही सेम क्वेश्चन है, अब इसको हम थोड़ा सा चेंजेस कर करके बता रहे हैं। ओके, नथिंग एल्स।
ABC Limited is planning to acquire machine for its business at 1,30,000. मशीन का दाम कितना? 1,30,000. It is expected to have a working life of 4 years. 4 साल इसका लाइफ रहेगा. वही either acquired through own fund और मशीन कैन बी टेकन ऑन रेंट. रेंट पे ले सकते हो. रेंट तुम्हारा कितना है? 40,000 करके. यहाँ पर पेएबल एट द एंड है. उस सवाल में पेएबल एट द बिगिनिंग था, इस सवाल में पेएबल एट द एंड ऑफ द ईयर है. मशीन कैन बी परचेज थ्रू बोरोड फंड. बोरोड फंड से भी खरीद सकते हो. तो इंटरेस्ट तुम्हारा 12% ही है, लेकिन डाउन पेमेंट तुम कर रहे हो 30,000, यानी मशीन का डाउन पेमेंट तुम अपने पास से कर रहे हो 30,000. द बैलेंस अमाउंट इज टेकन इन लोन, यानी 1,30,000 रुपया तुम्हारा मशीन का दाम है, तो 30,000 तुम दे दिए और 1,00,000 रुपये का तुम लोन ले रहे हो. यू आर टेकिंग लोन ऑफ 1,00,000 रुपीज. उसको तुम कैसे पेमेंट कर रहे हो? 4 इंस्टॉलमेंट 20, 30, 40 और 10,000 प्लस इंटरेस्ट में पेमेंट कर रहे हो. नॉर्मल डिप्रिसिएशन है 15% एंड 20% और कॉर्पोरेट टैक्स रेट है 31.2% और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है 11%. तो बोल रहा है कि एबीसी लिमिटेड सीक योर एडवाइस ऑन द अबव अल्टरनेटिव. इसमें हम चेंजेस किए हैं कुछ. पहला चेंजेस क्या किए कि रेंट जो है वो बिगिनिंग की जगह पे एंड किए हैं और मशीन को जो हम परचेस कर रहे हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट था पिछला प्रॉब्लम में. अब इसमें हम लोग इंस्टॉलमेंट में अमाउंट डिफरेंट है और इसमें कुछ डाउन पेमेंट भी हो रहा है. देयर इज सम डाउन पेमेंट ऑल्सो. यही चीज चेंजेस है, बाकी ऑल थिंग्स आर सेम. तो इस केस में हम लोग कैसे पता करेंगे कि मशीन को खरीदना चाहिए या मशीन को बोरो करना चाहिए फंडिंग के थ्रू, यानी लोन के थ्रू, या फिर मशीन को लीज पे लेना चाहिए. ये 3 ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा ये हम लोग को देखना पड़ेगा. तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम वैसे ही बनाना हम लोग को. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे. तो डेप्रिसिएशन अगर हम लोग को निकालना है तो सेम यही वर्डिंग लिखना है. ओके, तो यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन निकालेंगे. क्लियर? तो ओपनिंग वैल्यू तो तुम्हारा नील है. क्लियर? मशीन को कितना, मशीन का वैल्यू कितना, कॉस्ट कितना, 1,30,000. तो यहाँ पर हम लोग 1,30,000 लिख देंगे. क्लियर? 1,30,000. ठीक है. 1,30,000 लिखने के बाद हम लोग इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा वैल्यू आ गया. दिस विल बी माय वैल्यू. क्लियर? अब डेप्रिसिएशन निकाल लो. तो डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा? 1,30,000 इंटू 15% और एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिलेगा 1,30,000 इंटू 20%. तो ये मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन हो जाएगा. क्लियर? अब इसके बाद इससे हम लोग ये माइनस कर देंगे, ये माइनस ये मेरा क्लोजिंग आ गया. यहाँ पर फिर ये इस साल का ओपनिंग बन जाएगा. क्लियर? अब फिर डेप्रिसिएशन निकालेंगे. वी विल कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? एडिशनल डेप्रिसिएशन अब मत कैलकुलेट करना, ये निकाल लिए. ठीक है, दिस इज द फंडा. क्लियर? ये निकालने के बाद अब दूसरे साल का भी ऐसे ही निकलेगा. तो इसका भी निकाल लिए और इसका भी निकाल लिए. तो इस तरह से मेरा वैल्यू कैलकुलेट हो गया. ठीक है, ये कैलकुलेट माने यहाँ पर हम लोग सिर्फ डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये कहानी की है. डेप्रिसिएशन मेरा निकल जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा. तो डेप्रिसिएशन निकाल लिए. अब बोला एक्वायर थ्रू ओन फंड. अपना फंड से अगर एक्वायर करोगे तो क्या होगा? व्हाट विल बी हैपन? एक्वायर थ्रू ओन फंड. तो सेम यही चीज लिखना है. तो इसको कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं सो दैट वी कैन सेव आवर टाइम. सबसे पहले इनिशियल आउटफ्लो. तो इनिशियल आउटफ्लो मेरा 1,30,000 रुपया. पैसा कितना जा रहा है मेरे पास से? 1,30,000. अब मेरा डेप्रिसिएशन कितना? फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन है 1915 प्लस 26,000, 19,500 प्लस 26,000. दूसरे ईयर का डेप्रिसिएशन है 12,000. ठीक है, 665. तो 12,665. तीसरे ईयर का डेप्रिसिएशन है 10774 और लास्ट का है 19158. ये मेरा टैक्स, ये डेप्रिसिएशन आ गया. अब इस पर हम लोग टैक्स सेविंग निकालेंगे. टैक्स सेविंग कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग इंटू कर देंगे 31.2% से. 31.2%, तो 14196 आएगा. ठीक है, दूसरे का भी सबका तुम लोग कैलकुलेटर में कैलकुलेट करो. 12,675 के ऊपर में 31.2%, 10774 के ऊपर में 31.2%, ऐसे करके सबका निकाल लेंगे. तो एडजस्टेड क्या होता है? एडजस्टेड कैश इनफ्लो क्या हो जाएगा? 1,30,000 है, उससे टैक्स सेविंग माइनस कर देंगे. उससे क्या माइनस कर देंगे? टैक्स सेविंग माइनस कर देंगे. क्लियर? एडजस्टेड से हम लोग क्या करेंगे? ये जो 1,30,000 है इससे टैक्स सेविंग माइनस करेंगे. तो टैक्स सेविंग तो कुछ है नहीं यहाँ पर. फर्स्ट ईयर में टैक्स सेविंग तुम्हारा कुछ नहीं है. क्लियर? तो 1,30,000 आया और दूसरे ईयर में तुम्हारा टैक्स सेविंग माइनस करके ये फिगर आ रहा है 45,500, जो सेम किए. फिर हम लोग पीवी फैक्टर निकाल लेंगे. पीवी फैक्टर से इंटू कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा. तो यहाँ पर मेरा
ओन फंडिंग से ये आ रहा है, ये एक्चुअली क्या है, सेम है। ओन फंडिंग में कोई चेंजेस नहीं है, डिप्रिसिएशन पे मेरे को टैक्स सेविंग होगा, वही मेरा नेट इनफ्लो होगा। तो नेट इनफ्लो मेरा कितना हो रहा है, -12,791,3211, ये प्रेजेंट वैल्यू, आज की डेट में उसका क्या वैल्यू हो वो निकाल लिए। क्लियर हो गया, ये एक्वायर्ड थ्रू ओन फंड का समझ में आ गया। अब हम लोग निकालेंगे एक्वायर्ड थ्रू हायर रेंट। हायर रेंट पे अगर निकालते तो एक्वायर्ड करते तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन। अगर एक्वायर्ड हायर रेंट पे करोगे तो यही सेम रहेगा, तो इसको तो पहले लिख लेते हैं, एक्वायर्ड थ्रू हायर रेंट। तो लीज रेंट पे जब लोएंगे तो क्या बोला, लीज रेंट पे देखो यहाँ पर बोला मशीन कैन बी टेकन ऑन रेंट एट एन एनुअल रेंट ऑफ 40,000 पेएबल एट द एंड ऑफ द ईच ईयर। हर साल के एंड में होगा, यानी स्टार्टिंग में कुछ पेमेंट नहीं होगा, 40,000 जो पेमेंट होगा हर साल के एंड में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, बिगिनिंग में अब नहीं लिखेंगे। पिछले सवाल में बिगिनिंग में लिखे थे, यहाँ पर बिगिनिंग में नहीं लिखेंगे। अब इस 40,000 पे मेरा टैक्स सेविंग कितना हो रहा है, 40,000 इंटू 31.2% टैक्स सेविंग मेरा निकल गया। 40,000 इंटू टैक्स सेविंग, तो 40,000 पे ये मेरा टैक्स सेविंग हो रहा है। दिस इज माई टैक्स सेविंग। क्लियर। अब इसके बाद इसमें एडजस्टेड कैश फ्लो। एडजस्टेड कैश फ्लो कैसे निकालना है, बहुत आसान है। एडजस्टेड कैश फ्लो क्या होगा, 40,000 से, ठीक है, 40,000 से 1280 माइनस हो जाएगा, ठीक है, 12,480 सॉरी 12,480 माइनस हो गया, तो ये मेरा फिगर आ गया। अब पीवी फैक्टर से इसको इनटू कर देंगे तो ये मेरा पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो आ जाएगा। अब इसका टोटल कर लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा एनपीवी। ये मेरा क्या आ जाएगा, एनपीवी आ जाएगा। इज इट क्लियर। एक्वायर्ड थ्रू हायर रेंट समझ में आ गया। हायर रेंट में क्या, कितना हम रेंट दे रहे हैं, तो हायर रेंट का लॉजिक ये बिगिनिंग या एंड, आइदर यू आर पेइंग एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर और यू आर पेइंग एट द एंड ऑफ द ईयर, या तो बिगिनिंग में दोगे या एंड पे दोगे। तो यही लॉजिक पे हम लोग को चलना है। इज इट क्लियर नाउ। यस सर। ओके, नेक्स्ट एक्वायर्ड थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स पे अगर एक्वायर्ड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स पे अगर हम लोग एक्वायर्ड करेंगे तो बताया ना कैश आउटफ्लो मेरा कितना होगा, वो हम लोग को निकाल लेना पड़ेगा, ठीक है। तो लोन रिपेमेंट में क्या बोल रहा है, देखो लोन रिपेमेंट में मेरे को क्या बोल रहा है, लोन रिपेमेंट में बोल रहा है कि डाउन पेमेंट हम लोग कर रहे 30,000, यानी 0 ईयर पे हम लोग 30,000 पेमेंट किए। पहले मेरे घर से 30,000 किया, उसके बाद हर साल हम कितना करके रहेंगे, 20, 30, 40, 10, यानी 20,000 देंगे, फिर 30,000 देंगे, फिर 40,000 लोन रिपेमेंट करेंगे, ओके, और फिर 10,000 लोन रिपेमेंट करेंगे, ठीक है। अब लोन आउटस्टैंडिंग कितना रहेगा, देखो मेरा टोटल मशीन का दाम 1,30,000 था, 1,30,000 से मेरा 30 माइनस हो गया, तो इस ईयर में मेरा लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 1,00,000 रुपया। अब 1,00,000 से 20,000 अगर दे दोगे तो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 80,000। 80,000 से अगर तुम 30,000 दे दिए तो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है 50,000, ठीक है। 50,000 से 40,000 दे दिए तो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग है 10,000। इज इट क्लियर। ये क्लियर हुआ कि नहीं, देख लो मेरा लोन आउटस्टैंडिंग कितना रह रहा है। पहला साल हम 20,000, 1,00,000 लोन आउटस्टैंडिंग पहला ईयर रहेगा, फिर लास्ट ईयर के एंड में जाके 20,000 दे रही है तो सेकंड ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 80,000, थर्ड ईयर में लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 50,000। क्लियर और नॉट। यस सर क्लियर। ओके, तो इंटरेस्ट ऑन लोन अब निकाल लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है, बहुत आसान है। ये जो 1,00,000 रुपीज है, ये 1,00,000 रुपीज के ऊपर में मेरे को 12% इंटरेस्ट लगेगा। ये मेरा इंटरेस्ट ऑन लोन निकल गया, 1,00,000 के ऊपर में 12%, तो ये मेरा फिगर निकल गया, ठीक है। यानी 1,00,000 रुपए पे 12%, 80,000 पे 12%, 50,000 पे 12%, 10,000 पे 12%। तो इस तरह से ये मेरा इंटरेस्ट निकल गया। ये इंटरेस्ट निकालने के बाद टोटल कैश आउटफ्लो कितना हो रहा है मेरा, यहाँ पर ये 30 हो रहा है, प्लस कितना होगा, ये इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट जो दे रहे हैं वो, यानी 30 प्लस इंटरेस्ट ऑन लोन, यानी लोन 1+3, 1+3 को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो ये मेरे घर से आज जा रहा है पैसा 30,000, 32,000, 39,600, 46,000 और 11,200, ये मेरे घर से पैसा जा रहा है। अब हम लोग निकालेंगे टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट पे मेरा कितना टैक्स सेविंग होगा, ये मेरा इंटरेस्ट का फिगर है, इस पर मेरा टैक्स सेविंग होगा 31.2%, जो टैक्स रेट है। टैक्स रेट से इसको इंटू कर देंगे तो मेरा टैक्स सेविंग कितना हो रहा है, दिस इज माई टैक्स सेविंग। क्लियर, सबका हम निकाल दिए, यानी कॉलम नंबर 3 इंटू 31.2%।
अब हमको निकालना टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग यहाँ निकाला हुआ है, देखो ये रहा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन 14,196, 3,955, 3,361, 2,857, ये मेरा डेप्रिसिएशन का टैक्स सेविंग निकाला हुआ है। या फिर तुम लोग को अगर निकालना हो तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन इंटू 31.2%, डेप्रिसिएशन इंटू 31.2%। ये टप का निकलने के बाद अब हम लोग को क्या करना, टोटल टैक्स सेविंग्स निकालना। टोटल टैक्स सेविंग्स क्या हो जाएगा, 5 + 6, यानी 5 और 6 को हम लोग जोड़ देंगे। तो क्या करेंगे, 5 + 6 को हम लोग जोड़ देंगे, 5 + 6 को हम लोग जोड़ दिए तो ये मेरा टोटल टैक्स सेविंग आ जाएगा। दिस विल बी माय टोटल टैक्स सेविंग, यानी 3744 + 14196, 2995 + 3955, 1872 + 3361, 374 + 2857। ओके, ये हम लोग निकाल लेने के बाद अब हम लोग एडजस्टेड कैसे निकालेंगे, एडजस्टेड हो जाएगा 4 कैश आउटफ्लो माइनस कैश सेविंग, टोटल सेविंग। यानी हम लोग क्या करेंगे, 4 से माइनस करेंगे 7 को, 4 से माइनस करेंगे 7 को, तो ये मेरा सेविंग निकलते हुए माने एडजस्टेड कैश, माने या आज की डेट में माने पहला साल ये खर्चा मेरे घर से पैसा जाएगा, इसके बाद ये जाएगा। अब इसको हम लोग पीवी फैक्टर से कर लेंगे तो आज की डेट में मेरा ये खर्चा जाएगा। तो ये मेरा इसका जोड़ को इन सबको जोड़ लेंगे तो ये मेरा आ गया 1,04,231। तो यानी अगर हम लोग बोरोइंग करते तो मेरा आज की डेट में खर्चा कितना लगेगा, 1,04,231। और अगर हम लोग रेंट पे लेते हैं तो 85,395 लगेगा। और हम लोग खुद का फंडिंग करते हैं तो आज की डेट में मेरा खर्चा लगेगा 1,09,658। तो इस केस में भी हायर रेंट सबसे अच्छा ऑप्शन है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 इज सब बेटर। तो वी विल राइट ऑप्शन नंबर 2। ओके, ऑप्शन 2 विल बी बेटर, माने टेक मशीनरी ऑन लीज रेंट, यानी लीज रेंट पे मशीन लेना बेटर रहेगा। इट विल बी बेटर टू टेक। यस सर, 1,04,000 ये कैसे निकला अमाउंट? ये सबको जोड़ के, ये सबको जोड़ के। ओके सर, मतलब 30,000 से लेके 5,251 पूरा ये तुम्हारा खर्चा है। दिस इज द आउटफ्लो, ये तुम्हारा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है। देखो लॉजिक क्लियर करना, दो तरह का मेथड है इसमें, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड, ठीक है, विच वी हैव डिस्कस इन आवर ठीक है, जस्ट नाउ आई हैव डिस्कस्ड, ये डिस्कस किए थे स्टार्टिंग में ही हम डिस्कस किए थे, व्हेन देयर विल बी नो वन इन द क्लास, क्लास में कोई नहीं था तब हम ये डिस्कस किए थे। ओके तो तुम लोग यू कैन वॉच माय वीडियो वेयर यू कैन आल्सो गेट द जस्टिफाइड आंसर। ओके, मिल जाएगा तुम लोग को, कोई बात नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 हम लोग को लेना कैसे समझ में आ गया, क्योंकि इसमें जो लोवेस्ट होगा वो लेंगे। ये खर्चे के पार्ट से देख रहे हैं, वी आर थिंकिंग ऑन द व्यू ऑफ एक्सपेंस पार्ट। तो खर्चे के पार्ट से देख के ये मेरा निकल रहा है कि ये मेरा एक यहाँ पर एनपीवी जिसका लोवेस्ट होगा वो लेंगे। बार बार बता देते हैं, एनपीवी जिसका लोवेस्ट है वो ले रहे हैं। एनपीवी हाईएस्ट कब लेंगे, एनपीवी हाईएस्ट जब लेंगे जब मेरे को प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया रहेगा, हम प्रॉफिट वे से निकालेंगे तब, देन वी कैन टेक एनपीवी एज हाईएस्ट। अब हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, लेकिन कुछ चेंजेस कर रहे हैं ताकि तुमको समझ में आना चालू हो। ABC Limited is planning to acquire a machine during 2019 for its business at 1,50,000। 1,50,000 रुपए का मशीन चाहिए और इसका लाइफ 4 years है। कंपनी हैज 3 ऑप्शन टू एक्वायर द मशीन। मशीन को एक्वायर करने का 3 ऑप्शन है, ठीक है। ओन फंड 50% और बैलेंस 50%। या तो ओन फंड माने ओन फंड से अगर एक्वायर करते हो तो 50% अभी देना है एक फर्स्ट ईयर में, और नेक्स्ट 50% तुमको सेकेंड ईयर में देना है सॉरी। और रेंट पे लेते हो तो हर साल 60,000 देना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। साल के बिगिनिंग में 60,000 तुमको देना है एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ओके और मशीन कैन बी परचेज थ्रू बोरोड फंड। बोरोड फंड से भी दे सकते हो। 12% इंटरेस्ट लगेगा, इट यू हैव टू पे 12% इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट तुमको रेगुलरली पेड करना है। एंड द होल लोन इज पेएबल एट द एंड ऑफ द 4th। यानी इस केस में तुम इंस्टॉलमेंट नहीं दे रहे हो, 4th ईयर में जाके इन द 4th ईयर होल लोन वाज रीपेड। 4th ईयर में होल लोन पेमेंट हो रहा है। और एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% और नॉर्मल डेप्रिसिएशन 15% है ही तुम्हारा।
और टैक्स रेट तुमको पता ही है 31.2% और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न तुम्हारा प्रॉब्लम में 11% दिया हुआ है। क्लियर? तो दिस इज द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम में मैंने क्या चेंज किया, पहला चेंज किया है कि ओन फंड में क्या किए, 2 भाग कर दिए, 50% फर्स्ट ईयर में देंगे और 50% नेक्स्ट ईयर में देंगे। बिग रेंट में क्या है, लीज रेंट हम लोग जो लेंगे वो 60,000 एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर देना पड़ेगा। और मशीन को हम लोग बोरोड फंड से फंडिंग कर रहे हैं तो उसका इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। बोरोड फंड का इंटरेस्ट 12% है, लेकिन यहाँ पर हम लोग इंस्टॉलमेंट एक भी नहीं दे रहे हैं, हम लोग इंटरेस्ट रेगुलरली पेड करेंगे। लेकिन पूरा लोन हम लोग कब पेमेंट करेंगे, एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 4th ईयर में जाके हम लोग पूरा का पूरा लोन पेड कर देंगे। वी विल पेड द होल लोन एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 4th ईयर के बाद पूरा लोन पेमेंट कर देंगे। तो तुमको एडवाइस करना है कि तीनों में से कौन अल्टरनेटिव बेटर है। तो यहाँ पर अब प्रीवियसली वी हैव डन 2 प्रॉब्लम, दोनों प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम सेम है, बट वी हैव मेक सम चेंजेस सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग, एज इफ एनीथिंग कम डिफरेंट वे यू कैन एबल टू डू इट, तुम कर सको। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्यूशन करते हैं। चलो, तो सॉल्यूशन करने से पहले तो इसका ओपनिंग डब्ल्यू भी 0 है। ठीक है, इसको हम लोग कितना में फंडिंग कर रहे हैं, 1,50,000 में परचेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर आएगा 1,50,000। क्लियर? यहाँ पर 1,50,000 आ गया। तो ये मेरा 1,50,000 आ गया। क्लियर? अब इसके बाद डेप्रिसिएशन निकाल लो। डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 15%, और एडिशनल डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1,50,000 इंटू 20%। 1,50,000 इंटू 20%। तो ये मेरा एडिशनल डेप्रिसिएशन निकल गया। इससे हम लोग माइनस कर लेंगे ये, तो ये मेरा फिगर आ गया। क्लियर? अब मेरा ओपनिंग ये बन गया 97। ठीक है, और ये मेरा डेप्रिसिएशन बन गया। अब ये हर साल का ऐसे कर करके हम लोग बना लेंगे। तो ये मेरा डेप्रिसिएशन का चार्ट बन गया। होप इट इज क्लियर। ओपनिंग डेप्रिसिएशन 97,500 आया, इस पर फिर हम लोग 15% डेप्रिसिएशन लिए तो ये फिगर आया। फिर ये इस साल का ओपनिंग बना, ऐसे करके ये यहाँ इस साल में 2 एडिशनल डेप्रिसिएशन भी मिला, बाकी ईयर में सिर्फ नॉर्मल डेप्रिसिएशन मिलेगा। ये करने के बाद फिर वही जैसे हम लोग बनाते हैं एक्वायर थ्रू फंड, अपना खुद का फंड से अगर हम लोग एक्वायर्ड करेंगे तो व्हाट विल हैपन, एक्वायर थ्रू ओन फंड। ठीक है, एक्वायर थ्रू ओन फंड। ओके, एक्वायर थ्रू ओन फंड। तो एक्वायर थ्रू ओन फंड में क्या होगा, हम लोग 2 बार पेमेंट कर रहे हैं। वी आर मेकिंग पेमेंट 50% एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड 50% इन द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर में 50% दे रहे हैं, तो यानी 75,000 अभी दे रहे हैं और 75,000 हम लोग नेक्स्ट ईयर में देंगे, ईयर 1 में देंगे। यानी यहाँ पर पूरा फंडिंग एक साथ नहीं कर रहे, ओन फंड में 2 भाग कर दिए, 75,000 इस ईयर में और 75,000 नेक्स्ट ईयर में दे रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, वही डेप्रिसिएशन मेरा कितना है, ये प्लस ये मेरा डेप्रिसिएशन है। तो हर साल का डेप्रिसिएशन निकाल के यहाँ पर लिख दिए, दिस इज द 4625 ऐसे करके डेप्रिसिएशन लिख दिए। अब इस पर टैक्स सेविंग निकाल लेंगे। टैक्स सेविंग क्या हो जाएगा, दिस इंटू 31.2%, 31.2% इससे इंटू कर लेंगे। तो टैक्स सेविंग डेप्रिसिएशन पे कितना निकल रहा वो मेरा निकल जाएगा। जैसे टैक्स सेविंग निकल जाएगा फिर हम लोग एडजस्टेड कैश आउटफ्लो कैसे निकालेंगे, 1 - 3। तो ये मेरा एडजस्टेड कैश आउटफ्लो आ जाएगा। इसको हम लोग पीवी फैक्टर से इंटू कर लेंगे तो मेरा पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो आ जाएगा, और इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो ये मेरा आ जाएगा एनपीवी। ओके, और सम ऑफ पीवी और पीवी एडजस्टेड कैश फ्लो। तो ये क्लियर हुआ कि नहीं, एक्वायर्ड थ्रू ओन फंड इज क्लियर्ड और नॉट, एक्वायर्ड थ्रू ओन फंड इज क्लियर्ड और नॉट। माने अगर हम लोग खुद का फंड से एक्वायर्ड करते हैं तो ये मेरा नेट प्रेजेंट वैल्यू आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, एक्वायर्ड थ्रू हायर रेंट। हायर रेंट पे अगर हम लोग लेते तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, देखो एक्वायर्ड थ्रू हायर रेंट में बोल रहा है रेंट ऑफ 60,000 पेएबल एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। हर साल के बिगिनिंग में हम लोग पेड करें, वी आर पेइंग द रेंट
एट द बिगिनिंग ऑफ द ईच ईयर, हर साल के अगर बिगिनिंग में हम लोग रेंट पेड करेंगे तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, क्लियर। इसको भी हम लोग थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। तो हायर रेंट मेरा बिगिनिंग ऑफ द ईयर 60,000 करके पेड करे, तो वी आर पेइंग 60,000 हर साल 60,000 रुपए करके बिगिनिंग। तो 4 साल देना है तो 60,000 हो गया। तो टैक्स सेविंग लेकिन यहाँ पर निकलेगा, टैक्स सेविंग हम लोग का ईयर एंड से ही मिलेगा। तो 60,000 इंटू 31.2%, बिगिनिंग में कोई टैक्स सेविंग होता नहीं है, ठीक है। 60,000 इंटू, तो ये मेरा टैक्स सेविंग हर साल का यही टैक्स सेविंग मेरा रहेगा। इज इट माई टैक्स सेविंग, क्लियर। ये निकलने के बाद अब हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल बी डू, ये निकालने के बाद अब हम लोग एडजस्टेड कैश फ्लो निकाल लेंगे। ये क्या हो जाएगा 1 - 2, एडजस्टेड कैश फ्लो विल बी 1 - 2, एडजस्टेड कैश फ्लो हो जाएगा 1 - 2 यानी 60,000, ठीक है, माइनस एडजस्टेड कैश फ्लो, ये हम लोग निकाल लेंगे, क्लियर। तो ये मेरा सबका एडजस्टेड कैश फ्लो आ गया। फिर उसको हम लोग पीवी फैक्टर से इनटू करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एडजस्टेड कैश फ्लो आ जाएगा, और इसका हम लोग सम कर देंगे, ये पूरा का सम कर देंगे तो ये मेरा आ जाएगा एनपीवी ऑफ एडजस्टेड कैश आउटफ्लो। यानी हायर रेंट पे अगर हम लोग परचेस करेंगे तो हम लोग को कितना, आज की डेट में मेरा कितना खर्चा आएगा 148,552। अगर हम लोग हायर रेंट पे एक्वायर कर रहे हैं मशीन को तो 148,552 पे तुम्हारा खर्चा आएगा आज का, आज टुडेस एक्सपेंस विल बी, माने आज की डेट में ये, क्योंकि ये सब इसका प्रेजेंट वैल्यू हम लोग निकाल लिए। 1 साल बाद ये खर्चा लगेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ये है, 2 साल बाद ये खर्चा लगेगा तो उसका प्रेजेंट वैल्यू ये है, वो हम लोग निकाल लिए। तो यही तुमको निकालना है। नेक्स्ट क्या है, एक्वायर्ड थ्रू बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में अगर हम लोग एक्वायर्ड करेंगे तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हाउ वी विल कैलकुलेट द एक्वायर्ड थ्रू बोरोइंग्स, ठीक है। तो बोरोइंग्स में हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बोरोइंग्स में तुम्हारा देखो यहाँ पर लोन रिपेमेंट में क्या बोल रहा है, द मशीन कैन बी परचेज थ्रू बोरो फंड का इंटरेस्ट रेट है 12%। इंटरेस्ट हम लोग रेगुलरली पेड करेंगे, लेकिन होल लोन इज रिपेबल एट द एंड ऑफ द 4th ईयर। 4th ईयर में जाके पूरा लोन रिपेमेंट होगा, यानी हम लोग कोई भी ईयर में पेमेंट नहीं करेंगे, 4th ईयर में जाके हम लोग 1,50,000 का लोन पेमेंट करेंगे। 4th ईयर में सिर्फ लोन रिपेमेंट होगा 1,50,000 जो हम लोग लोन लिए। अब लोन आउटस्टैंडिंग कितना है, बिगिनिंग में भी 1,50,000 है, फर्स्ट ईयर में भी 1,50,000 है, सेकेंड ईयर में भी 1,50,000 है, सेकेंड ईयर में भी 1,50,000 है, थर्ड ईयर में भी 1,50,000 है, ओके, थर्ड ईयर में भी 1,50,000 और 4th ईयर में भी 1,50,000। 4th ईयर के एंड में जाके 1,50,000 पेमेंट हो गया। अब ये 1,50,000 का हम लोग क्या करेंगे, 1,50,000 के ऊपर में इंटरेस्ट निकाल लेंगे 12%। 1,50,000 का इंटरेस्ट निकाल लिए 12%, तो हर ईयर में कितना आएगा 18,000, 18,000, 18,000, क्योंकि लोन सेम अमाउंट ड्यू, तो ये मेरा आएगा। अब हम लोग निकाल लेंगे टोटल कैश आउटफ्लो, माने कितना मेरे घर से जा रहा है, तो ये प्लस ये, ठीक है, इंटरेस्ट 1 + 3 ये हम लोग निकाल लिए, तो ये मेरा यहाँ पे निकल गया, ठीक है। 1 + 3 मेरे घर से यहाँ इस ईयर में सिर्फ इंटरेस्ट जा रहा है, यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है 1,50,000 + 18,000, 1,68,000 मेरा कैश आउटफ्लो हो रहा है, ठीक है। 1,68,000 विल बी माई कैश आउटफ्लो। अब इस पर सेविंग निकाल लेंगे, तो सेविंग कैसे निकालेंगे, 18,000, ठीक है, टैक्स सेविंग ऑन इंटरेस्ट यानी ये, ठीक है, ओके। नंबर 3 18,000 इंटू 31.2%, 18,000 इंटू 31.2%, तो ये टैक्स सेविंग मेरा निकल गया, ओके। तो ये मेरा टैक्स सेविंग निकल गया 5616, 5616, 5616। ये टैक्स सेविंग निकालने के बाद टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन भी हम लोग निकालेंगे, तो टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन तो यहाँ पर निकाला हुआ है, यही ले लेंगे, ठीक है। टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन ये रहा, ओन फंड में जो हम लोग बनाए थे वहां पर टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन निकाले थे, तो वही मेरे को यहाँ पर निकाल लेना है। तो ये मेरा टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन निकल गया, जो हम लोग ऊपर से, यानी टैक्स सेविंग ऑन डेप्रिसिएशन नथिंग यू इंटू डेप्रिसिएशन इंटू 31.2%। हर साल का डेप्रिसिएशन को 31.2% से इंटू कर दो टैक्स रेट से, वो आ जाएगा। अब टोटल टैक्स सेविंग कितना हो जाएगा, टोटल टैक्स सेविंग हो जाएगा, ठीक है 5 जो हम लोग का 5 में, और डेप्रिसिएशन का सेविंग 5 प्लस डेप्रिसिएशन का सेविंग जो है वो मेरा टोटल टैक्स सेविंग हो जाएगा। तो टोटल टैक्स सेविंग जैसे निकल गया, उसके बाद हम लोग क्या निकलेंगे, एडजस्टेड कैश फ्लो, माने ये जो 4 में टोटल कैश आउटफ्लो ये है और टोटल कैश सेविंग मेरा ये है, ये और ये,
दिस एंड दिस, ये दोनों को माइनस करके मेरा फिगर आएगा एडजस्टेड कैश फ्लो। एडजस्टेड कैश फ्लो मेरा फिगर आ जाएगा। अब वो एडजस्टेड कैश फ्लो से हम लोग प्रेजेंट वैल्यू को इनटू करेंगे तो मेरा पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश आउटफ्लो आ जाएगा। पीवी ऑफ एडजस्टेड कैश आउटफ्लो को अगर हम लोग जोड़ देंगे तो मेरा एनपीवी आ जाएगा 113806। 113806 will be my NPV. 113806 will be my NPV. तो इन तीनों में अब देखते हैं, देखो अगर बोरोइंग करते तो 1,13,000 लगता है, रेंट पे लेते तो 148,552 लगता है, और अगर हम ओन फंडिंग करते तो 119,104 लगता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 3 विल बी बेटर बिकॉज इसमें मेरा खर्चा कम लग रहा, माई एनपीवी इज लोएस्ट। तो ऑप्शन 3 विल बी बेटर। कौन सा बेटर होगा तब? ऑप्शन 3 इज बेटर। ठीक है, सो कंपनी शुड, ठीक है, एक्वायर मशीन थ्रू borrowed fund. Clear? Is it clear? Yes, sir.